हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में स्टडी करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक मेडिकल कंडीशन है। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वो प्लेटलेट्स के लेवल डिक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। एंड प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट देखा गया तो 1.5 लाख से 4.5 लाख ऑफ प्लेटलेट्स के सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। एंड जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है ना, उस कंडीशन में बिलो 1.5 लाख प्लेटलेट्स के सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। एंड जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है ना, तब ब्लीडिंग का रिस्क भी इंक्रीज होता है। यानी कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स जो प्रेजेंट रहते हैं ना, वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है ना, तब प्रॉपर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। इससे ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होने का भी चांसेस रहता है। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कॉजेस देखा गया तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन डिक्रीज होने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की चांसेस रहता है। यानी कि जब बोन मैरो डिसऑर्डर होता है ना, तब प्लेटलेट का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। तब प्लेटलेट का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है ना, उस कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की चांसेस रहता है। एंड ल्यूकेमिया के कंडीशन में, एंड कीमोथेरेपी यूज करने से, एंड रेडिएशन थेरेपी यूज करने से, एंड विटामिन B12 के डेफिशिएंसी में, एंड फोलेट के डेफिशिएंसी में प्लेटलेट का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। प्लेटलेट का प्रोडक्शन जब डिक्रीज होता है ना, तब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के भी चांसेस रहता है। एंड ये प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के चांसेस रहता है। प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन यानी कि प्लेटलेट का ब्रेकडाउन ज्यादा होने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के चांसेस रहता है। प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन में, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कंडीशन में, एंड सर्टेन मेडिकेशन यूज करने से प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन होते हैं। इस कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की चांसेस रहता है। एंड ये प्लेटलेट का कंजम्पशन इंक्रीज होने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की चांसेस रहता है। यानी कि DIC के कंडीशन में, एंड सीवियर इन्फेक्शन के कंडीशन में, एंड TTP के कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की चांसेस रहता है। एंड स्प्लेनोमेगाली होने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की चांसेस रहता है। एंड अल्कोहल अब्यूज करने से, एंड लिवर डिसीज होने से, एंड कंजेनिटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के चांसेस रहता है। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का साइन एंड सिम्टम्स देखा गए तो उसमें फर्स्ट वन इज पिटेचियाई। पिटेचियाई यानी कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वो डिक्रीज होते हैं। वो डिक्रीज होने के वजह से हमारे स्किन के अंदर ब्लीडिंग होता है। वो ब्लीडिंग होने से स्मॉल रेड कलर एंड पर्पल कलर के स्पॉट्स अपीयर होता है। उस कंडीशन को हम पिटेचियाई कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज परप्यूरा। परप्यूरा यानी कि स्किन के अंदर ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होने से लार्ज पर्पल एंड रेडिश कलर में पैचेस दिखाई देते हैं। इसे हम परप्यूरा कहते हैं। एंड थर्ड वन इज इजी ब्रूजिंग। इजी ब्रूजिंग यानी कि माइनर ट्रॉमा होने से ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं। एंड ब्लड वेसल रप्चर होने से ब्लीडिंग होता है। इस कंडीशन को हम इजी ब्रूजिंग कहते हैं। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने से नोज ब्लीडिंग भी होता है। इसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। एंड गम्स ब्लीडिंग होता है, एंड वुंड ब्लीडिंग होता है, एंड हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, एंड यूरिन में ब्लड दिखाई देता है, एंड स्टूल में ब्लड दिखाई देता है, एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने से इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने की चांसेस रहता है। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा गया तो उसमें फर्स्ट इज CBC। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट को चेक करते हैं। इसमें प्लेटलेट्स के लेवल को चेक किया जाता है। एंड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट करते हैं। इसमें मेनली देखा गया तो प्लेटलेट्स का साइज, शेप एंड अपीयरेंस को चेक किया जाता है। एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन में मेनली देखा गया तो बोन मैरो डिसऑर्डर के बारे में चेक करते हैं। एंड PT टेस्ट करते हैं। PT टेस्ट यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम को टेस्ट करते हैं। इसमें मेनली देखा गया तो क्लॉटिंग टाइम के बारे में चेक करते हैं। एंड लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एंड किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में मेनली देखा गया तो ALT, AST, ALP,
बिलिरुबिन एंड एल्बुमिन को लेवल को चेक करते हैं। एंड किडनी फंक्शन में टेस्ट में देखा गया तो यूरिया, क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम के लेवल को चेक करते हैं। एंड अदर अंडरलाइंग कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए इन्फेक्शन टेस्ट एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के टेस्ट को करते हैं। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मेडिकल मैनेजमेंट देखा गया तो अंडरलाइंग कॉजेस को ट्रीट करने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्यूर किया जा सकता है। एंड कॉजेटिव मेडिकेशन को स्टॉप करने से एंड कॉजेटिव मेडिकेशन को चेंज करने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्यूर किया जा सकता है। एंड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज करने से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यूर किया जा सकता है। एंड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करने से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्यूर किया जा सकता है। एंड सीवियर ब्लीडिंग के कंडीशन में एंड वेरी लो प्लेटलेट काउंट के कंडीशन में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को क्यूर किया जा सकता है। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पैथोफिजियोलॉजी देखा गया तो डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन से एंड इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन से प्लेटलेट्स रिड्यूस होते हैं। जब प्लेटलेट्स रिड्यूस होते हैं ना, तब प्रॉपर प्लेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होता है। जब प्रॉपर प्लेट प्लग फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तब हीमोस्टैसिस होता है। हीमोस्टैसिस यानी कि प्रॉपर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इससे ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग होने से पिटेचिया, परपुरा, इजी ब्रूजिंग, एपिस्टैसिस एंड गम ब्लीडिंग होने के चांसेस रहता है। एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के भी चांसेस रहता है। एंड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कॉम्प्लिकेशंस देखा गया तो सीवियर हेमरेज होने के चांसेस रहता है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहता है एंड हेमाचूरिया होने के चांसेस रहता है एंड एनीमिया होने के चांसेस रहता है एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के चांसेस रहता है एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कंडीशन में शॉक होने का भी चांसेस रहता है।